हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एक्सेल के एक नए क्लास में। एक्सेल के आज के क्लास में आपको बताने चल रहे हैं कि एक्सेल में किस तरीके से लुकअप फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो लुकअप फंक्शन जानने के लिए तो देख सकते हैं हमने एक रेंज बनाया है स्कोर का और उसके सामने ग्रेड का एक रेंज बनाया हुआ है और इस स्कोर और ग्रेड के आधार पे किसी भी स्टूडेंट का हम ग्रेड निकालेंगे। तो ग्रेड कैसे निकालेंगे तो देखिए यहाँ दिया गया है, हमने कंडीशन सेट किया हुआ है जो भी स्टूडेंट 0 से 49 तक नंबर पाएंगे वो फेल हो जाएंगे और जो भी स्टूडेंट का मार्क 50 से 54 के बीच में रहेगा वो डी ग्रेड के अंतर्गत आएंगे और जो भी 55 से 64 के बीच में रहेंगे उनको सी ग्रेड प्रोवाइड किया जाएगा और जो भी स्टूडेंट 65 से 74 के बीच में रहेंगे उनको बी ग्रेड दिया जाएगा और जो भी स्टूडेंट 75 से 84 के बीच में रहेंगे उनको ए ग्रेड दिया जाएगा और जो भी स्टूडेंट 85 के ऊपर जाएंगे उनको एस ग्रेड प्रोवाइड किया जाएगा। तो लुकअप फंक्शन का जो प्रयोग करेंगे हम दो तरीके से करेंगे, एक एरे फॉर्म से और एक वेक्टर फॉर्म से। तो एरे फॉर्म वेक्टर फॉर्म का प्रयोग कैसे करेंगे आज की वीडियो में यही बताने चल रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप स्कोर वाले रेंज का नामकरण कर लें। स्कोर वाले रेंज का नामकरण करने के लिए आप यहाँ इसके वैल्यू को सेलेक्ट करें। वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद यहाँ नेम बॉक्स में चल जाएं और इसका नामकरण कर लें स्कोर। स्कोर करने के बाद एंटर करें तो इस रेंज का नाम स्कोर हो चुका है। अब इसी तरीके से ग्रेड का नामकरण कर लें और एक चीज ये ध्यान देंगे, आपको हेडिंग नहीं सिलेक्ट करना है, जहां भी आपने वैल्यू दिया है उसी को सेलेक्ट करके नामकरण करना है। आप यहाँ इस रेंज को सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ नेम बॉक्स में चले जाएं और इसका नामकरण कर ले ग्रेड। ग्रेड करने के बाद इंटर करें। अब इंटर करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यानी लुकअप फंक्शन के मदद से हम किसी भी स्टूडेंट का ग्रेड निकालेंगे। तो देख सकते हैं ग्रेड निकालने के लिए हमने कुछ स्टूडेंट का नाम दिया हुआ है, उनके सामने उनका मार्क दिया हुआ है। अब इनके मार्क के आधार पे हम ग्रेड जानेंगे और मार्क के आधार पर ग्रेड कैसे जानेंगे, एक कोई भी मार्क उठाएगा और इस स्कोर वाले रेंज में से चेक कराएगा और चेक कराने के बाद उसके दूसरे कॉलम वाले में जो ग्रेड वाला कॉलम है उसमें से उसका रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो इसका प्रयोग कैसे करते हैं आज की वीडियो में यही बताने चल रहे हैं। इसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू करेंगे। इक्वल टू करने के बाद आप यहाँ फार्मूला टाइप करेंगे लुकअप। लुकअप फार्मूला टाइप करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे लुकअप वैल्यू मांग रहा है। लुकअप वैल्यू के लिए इस मार्क वाले रेंज को सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद कामा लगाएं। अब कामा लगाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे सिंटैक्स में लुकअप वेक्टर मांग रहा है। आप लुकअप वेक्टर में वह रेंज देंगे जिस रेंज से आप मार्क को चेक कराना चाहते हैं। तो आप इसके लिए स्कोर वाला रेंज दे देते हैं, फिर हम कामा लगाएंगे। कामा लगाने के बाद देख सकते हैं रिजल्ट वेक्टर मांग रहा है, रिजल्ट वेक्टर के लिए हम ग्रेड वाला रेंज दे देंगे। मतलब तो जो आपका मार्क है वो स्कोर वाले रेंज में से चेक कराएगा और ग्रेड वाले रेंज में से उसका रिजल्ट प्रोवाइड कराएगा। तो आप यहाँ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे तो देख सकते हैं इनका मार्क 59 है और ये सी ग्रेड के अंतर्गत आ रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले बताया था अगर 55 से 64 के बीच में रहेंगे तो सी ग्रेड आएंगे। इसी तरीके से सभी स्टूडेंट का ग्रेड जानने के लिए आप यहाँ से नीचे तरफ फिल हैंडल से ड्रैग करेंगे तो देख सकते हैं सबका ग्रेड आपके समक्ष आ चुका है। अभी हमने जो बताया आपको ग्रेड निकालना एक वेक्टर फॉर्म तरीके से बताया। अब हम जानते हैं एरे फॉर्म के तरीके से लुकअप फंक्शन का प्रयोग करके कैसे ग्रेड जानते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, आप इक्वल टू लगाएंगे। इक्वल टू लगाने के बाद आप लुकअप फंक्शन टाइप करेंगे। लुकअप फंक्शन टाइप करने के बाद देख सकते हैं यहाँ लुकअप वैल्यू मांग रहा है। लुकअप वैल्यू के लिए आप इस मार्क वाले रेंज को दे देंगे। मार्क वाले रेंज को देने के बाद कामा लगाएंगे। अब आपको करली ब्रैकेट में देना पड़ेगा। करली ब्रैकेट में आप लुकअप वेक्टर देंगे। लुकअप वेक्टर मतलब एक एरे बनाएंगे। जैसे लुकअप वेक्टर के लिए मैंने दे दिया 0, फिर हमने दे दिया 50, फिर 55, फिर 65, फिर 75, फिर 85। फिर करली ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, फिर कामा लगाएंगे। कामा लगाने के बाद अब रिजल्ट वेक्टर के लिए एक रेंज फिर बनाएंगे। फिर करली ब्रैकेट में हम प्रोवाइड करेंगे जो भी स्टूडेंट यानी 0 से 49 तक रहेंगे उनको डबल इनवर्टेड कामा में कर दीजिएगा, ये फेल हो जाएंगे। फिर इसी तरीके से कामा लगाइए, फिर जो स्टूडेंट 50 से 54 के बीच में रहेंगे वो डी ग्रेड में आ जाएंगे। फिर इसी तरीके से जो भी स्टूडेंट 55 से 64 के बीच में रहेंगे उनको सी ग्रेड दे दिया जाएगा और सेम इसी तरीके से जो भी स्टूडेंट 65 से 74 के बीच में रहेंगे उनको बी ग्रेड प्रोवाइड कर दिया जाएगा।
फिर इसी तरीके से जो भी स्टूडेंट 75 से 84 के बीच में रहेंगे उनको ए ग्रेड दे दिया जाएगा, और 85 के ऊपर जो भी स्टूडेंट रहेंगे उनको एस ग्रेड प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से हमने एक लुकअप वेक्टर बनाया, फिर उसके सामने रिजल्ट वेक्टर बनाया, फिर अब कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर बटन दबाएंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ग्रेड हमारा आ चुका है। और सभी स्टूडेंट का ग्रेड जानने के लिए आप फिल हैंडल से नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो देख सकते हैं सभी स्टूडेंट का ग्रेड हमारा आ चुका है। इस ग्रेड को हाईलाइट करने के लिए आप यहाँ से इसका फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं, और फॉन्ट साइज बढ़ाने के बाद इसको बोल्ड कर सकते हैं, और बोल्ड करने के बाद इसका अलाइनमेंट अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और अगर इसको कलर में करना हो आप यहाँ से कलर में भी कर सकते हैं। आप जैसा कलर देना चाहते हैं आप यहाँ से कलर चयन कर लें। तो आज के लिए इतना ही। तो आई होप फ्रेंड्स हमारा वीडियो आपको समझ में आया होगा। ऐसे वीडियो की जानकारी के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल वाईसीपी टेक ट्यूटोरियल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।